उत्तर प्रदेश अमेठी का एक इलाका अवरोहा भवानी। शाम का समय था, नवरात्रि का पहला दिन था। चंदन नाम का एक व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है। उसके हाथ में एक पिस्टल होती है और दरवाजा जैसे ही खुलता है वो एक के बाद एक गोली मारता चला जाता है और जो भी सामने आता है उसी पर गोली मारता जाता है। सुनील नाम के शिक्षक के सबसे पहले 3 गोली मारता है और उसकी पत्नी आती है तो उसके भी 2 गोली मारता है। उसके बाद उसकी छोटी बेटी पास में ही खड़ी थी, उसके 1 गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। तभी बड़ी बेटी आती है, वो देखकर घबरा जाती है और बचकर भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ भागती है उसको भी 1 गोली मारकर उसकी भी हत्या कर देता है। लगातार 9 गोलियां चलाता है। आखिरी में वो अपने ऊपर भी 1 गोली चलाता है, लेकिन वो गोली मिस हो जाती है। फिर दूसरी गोली चलाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार चंदन वर्मा ने उन 4 लोगों की हत्या क्यों की। क्या कसूर था उन छोटी छोटी बच्चियों का, इसने उनको क्यों मार डाला। हर कोई इस बात को जानना चाहता था। चंदन वर्मा को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। आखिरकार चंदन वर्मा एसटीएफ को मिल जाता है। मिलने के बाद उस पिस्टल को ढूंढा जा रहा था जिस पिस्टल से शिक्षक के परिवार पर गोलियां चलाई गई थी। जब उस पिस्टल को ढूंढने जाते हैं तभी चंदन वर्मा मौका पाकर दरोगा की पिस्टल निकालकर गोलियां चलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चला देती है और चंदन वर्मा घायल हो जाता है। चलिए जानते हैं आखिरकार चंदन वर्मा ने शिक्षक के परिवार को क्यों मारा। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। माया राम नाम का एक व्यक्ति होता है। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली तेलिया घाट मोहल्ले में रह रहे थे। साल 1990 से वहीं जो भी काम होता काम करते और अपने परिवार का पेट पालन करते। जब साल 2010 आता है तब माया राम दिल्ली चला जाता है। वहीं पर जाकर पूरी तरह से बस जाता है। और भी परिवार के सदस्य थे वो रायबरेली में ही रह जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है। उसका एक लड़का होता है, उसका नाम चंदन वर्मा होता है। साल 2019 और 20 में दिल्ली से वापस आ जाता है। यहाँ रायबरेली के पास मटिया में रहने लगता है। मटिया से 2 किलोमीटर दूर चंदन वर्मा के चाचा रहते हैं। कभी कभी वो अपने चाचा से मिलने जाता था। वो एक लैब टेक्नीशियन का काम करता था। उसके पास एक बुलेट होती है। वो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाया करता था और वो लोगों के बीच हवाबाजी किया करता था। साथ ही उसकी हॉस्पिटलों में भी जान पहचान होती है क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन का काम करता था। यह कहानी चंदन वर्मा की चल रही थी। उधर रायबरेली का ही एक इलाका है गदगंज। इसी के पास एक गाँव है सुदामापुर। वहाँ का ही रहने वाला होता है सुनील, जो कि एक किसान का बेटा था। सुनील शुरू से ही पढ़ने में होशियार था और मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उसी का बड़ा भाई पढ़ नहीं पाता, वो मजदूर बन जाता है। 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकलती है। वो आवेदन कर देता है और उसकी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में लग जाती है। 1 साल तक वो नौकरी करता है। उसे पुलिस की नौकरी समझ नहीं आ रही थी तो वो छोड़ देता है और उत्तर प्रदेश में ही सहायक अध्यापक के लिए जगह निकली थी, वहां आवेदन कर देता है। 10 दिसंबर 2020 को उसकी नौकरी लग जाती है सहायक अध्यापक के पद पर कुछ दिन बाद उसकी पोस्टिंग अमेठी के एक गांव पनहोना में हो जाती है। शिक्षक ने शहर में किराए का मकान लिया और वो वहीं रहता था। वहीं से स्कूल जाता था। किराए के मकान बदलते बदलते वो मठिया में रहने लगता है जहां चंदन वर्मा रहता था। चंदन वर्मा जानता था कि सुनील कुमार की पोस्टिंग अमेठी में है। वो घर से चले जाते हैं। इसी बीच उसने जाल बिछाना शुरू कर दिया। जब जब शिक्षक बाहर जाता था वो उसके घर पहुंच जाता था, ऐसा मीडिया का कहना है और लोगों का भी। वीडियो कॉल पर भी बात हुआ करती थी और व्हाट्सएप कॉल पर भी आए दिन बात होती थी। इसके बारे में शिक्षक को पता चल जाता है। चंदन वर्मा से मना करता है। इस व्यक्ति ने उस शिक्षक को भी डराया धमकाया और तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये सब बातें पूनम भारती की माँ ने बताई हैं और कहा है
अश्लील पिक्चरें भेजता था, बेटी को बहुत डराता और धमकाता था और उसके पति को भी धमकाया करता था। इसी बीच दोनों बेटियां पैदा हो जाती हैं। वो सोचते हैं कि अब करें तो क्या करें। पूनम और सुनील उससे तंग आकर गदगंज थाने पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन पुलिस उसे गंभीरता से नहीं लेती है। 18 अगस्त 2024 को पूनम अपनी बेटी को दवा दिलवाने जा रही थी। इसी बीच चंदन वर्मा उसका रास्ता रोक लेता है, अश्लील बातें करता है, गंदी गंदी हरकतें करता है और उसे मारने की भी धमकी देता है। वो अपने पति से जाकर कहती है कि इसने तो हद ही कर दी है, ये लगातार पीछा कर रहा है, क्या करें। तभी सुनील और उसकी पत्नी रायबरेली जाकर चंदन वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर में छेड़छाड़, धमकाना, रास्ता रोकना, मारना, SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लेती जितना उसे लेना चाहिए था। 3 दिन के बाद ही उसकी जमानत हो जाती है। जेल से निकलने के बाद अब और उसका पीछा करने लगता है और उसको परेशान करने लगता है। वो व्यक्ति उससे इतना चिढ़ जाता है, इसलिए सुनील को 3 महीने पहले वो इलाका छोड़कर अमेठी के पास एक गांव अमरोहा भवानी में एक सत्यव्रत नाम के व्यक्ति का घर किराए पर ले लेता है, वहीं रहने लगता है। उधर चंदन वर्मा बौखलाया रहता है। 12 सितंबर को व्हाट्सएप के अपने स्टेटस पर लगाता है कि 5 लोग मरेंगे, जहां पूनम वर्मा और उसका पति उससे खतरा महसूस करते हैं। चंदन वर्मा इसी फिराक में था कि बस उसे मौका मिले। तभी 3 अक्टूबर 2024 की शाम 6:50 के आसपास का समय होता है। नवरात्रि का पहला दिन था। चौराहे पर जहां शिक्षक का घर था, वहीं माता दुर्गा का एक शक्तिपीठ था। वहां मेला लगा हुआ होता है। लोगों की बहुत भीड़ थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, शोर शराबा बहुत होता है। तभी चंदन वर्मा दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने शिक्षक और उसकी पत्नी और साथ में दोनों बेटियां, ये सब एक साथ ही आंगन में खड़े हुए थे। इसी बीच चंदन पिस्टल निकालता है। बताया जाता है कि उसके पास 2 मैगजीन थी, वो दोनों ही फुल थी। बिना देखे गोलियां चला रहा था। शिक्षक को 3 गोली लगती हैं और पूनम को 2 गोली लगती हैं। छोटी बेटी को 1 गोली मारता है। उन तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। बड़ी बेटी शायद जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वो भागने लगती है तो उसको भी 1 गोली मार देता है। जब लोगों ने आवाज को सुना कि ये गोलियों की आवाज कहां से आ रही है, वो देखकर शिक्षक के घर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि चंदन ने 10 गोलियां चलाई, लेकिन 1 गोली मिस हो गई। वो अपने आप को मारना चाहता था। अगली गोली चलाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। दीवार फांदता है और भाग जाता है। ये बुलेट मोटरसाइकिल से आया था। वहीं किसी दोस्त के यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी। अमेठी से सीधा प्रयागराज भागता है। प्रयागराज से बस नोएडा के लिए पकड़ता है। यह व्यक्ति यमुना एक्सप्रेसवे जेवर टोल पर था। तभी पुलिस ने इसको पकड़ लिया। फिर इससे पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल कहाँ है और पिस्टल कहाँ है जिससे गोलियां चलाई थी। पुलिस इसे लेके जाती है जहां इसने बताया था। पुलिस वाले इसे लेकर जा रहे थे, तभी दरोगा की धोखे से पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो उसके घुटने के नीचे गोली लग जाती है। उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। तब वो बताता है कि लगभग 1.5 साल पहले पूनम भारती के संपर्क में मैं आया था। उससे मेरे बहुत गहरे संबंध हो जाते हैं और वो अचानक दूर हो जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जब पुलिस पूछती है कि उसने बहुत गलत किया है, तब वो कहता है कि मुझे बहुत पछतावा है। इस घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।